नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही रहस्यमयी और खौफनाक फिल्म एज द गॉड्स विल की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। ये फिल्म जापानी निर्देशक ताकाशी मिके द्वारा बनाई गई है और 2014 में रिलीज हुई थी। अगर आपको रहस्य और मौत के खेल वाली कहानियां पसंद हैं, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस अनोखी और थ्रिलर से भरपूर फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है हमारे मुख्य किरदार शून ताकाहाता से। शून एक साधारण हाई स्कूल का छात्र है जिसे अपनी जिंदगी बहुत बोरिंग लगती है। रोज रोज वही स्कूल जाना, वही पढ़ाई और वही रूटीन। शून को लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं हो रहा है और वह अपने रोजमर्रा के जीवन से काफी निराश है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये बोरिंग जिंदगी एक भयानक मोड़ लेने वाली है। एक दिन शून क्लास में बैठा होता है। अचानक से कुछ अजीब होता है। उनकी क्लास में एक डारुमा डॉल प्रकट हो जाती है। यह जापान की पारंपरिक गुड़िया है, लेकिन यह डारुमा कोई साधारण गुड़िया नहीं है। यह डारुमा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बच्चों को देखती है और एक खेल की शुरुआत होती है। खेल का नाम है तरुमा सनगा कोरोंदा, जो जापान में बच्चों का एक मशहूर खेल है और इसे हम अपने यहाँ स्टैच्यू या रेड लाइट ग्रीन लाइट के रूप में जानते हैं। लेकिन यह खेल मौत का खेल है। डारुमा डॉल बोलती है, जब मैं मुड़ूंगी तो कोई नहीं हिलेगा, अगर कोई हिला तो उसकी मौत पक्की। सभी छात्र डर के मारे जम जाते हैं। लेकिन खेल शुरू होते ही कुछ छात्र गलती से हिल जाते हैं और अचानक उनके सिर फट जाते हैं। खून हर तरफ बिखर जाता है और पूरे क्लासरूम में अफरा तफरी मच जाती है। इस खेल में नियम तोड़ने का मतलब है मौत। शून और उसके कुछ दोस्त बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। शून के अलावा कुछ और बच्चे बचते हैं जो खेल को समय रहते खत्म कर पाते हैं। लेकिन यह केवल शुरुआत थी और असली खेल अभी बाकी थे। पहला खेल खत्म होते ही शून और बाकी बच्चे खुद को स्कूल के जिम में पाते हैं। यहाँ एक और भयानक खेल उनका इंतजार कर रहा होता है। इस बार खेल का नाम है माओ नेको, यानी कि कैट गेम। इस खेल में बच्चों को एक विशालकाय बिल्ली का सामना करना पड़ता है। यह बिल्ली बच्चों से चूहों के बारे में सवाल पूछती है। बच्चों को सही उत्तर देना होता है, लेकिन अगर कोई गलत जवाब देता है तो बिल्ली उसे पकड़कर खा जाती है। यह खेल बच्चों के लिए न सिर्फ खतरनाक बल्कि डरावना भी होता है, क्योंकि एक भी गलती उनकी जान ले सकती है। शुरू में कई बच्चे डर और घबराहट के कारण गलत जवाब देते हैं और मर जाते हैं, लेकिन शून और उसके कुछ साथी सही जवाब देकर इस खेल में भी बच निकलते हैं। इस खेल में शून की साथी अकाना, जो उसकी करीबी दोस्त है, उसे कई बार सही निर्णय लेने में मदद करती है। अब शून को यह बात समझ में आ जाती है कि ये खेल केवल उसके स्कूल में ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि पूरे देश और दुनिया के कई हिस्सों में इसी तरह के खेल चल रहे हैं। दुनिया के अलग अलग स्कूलों में बच्चों को मौत के इन खेलों में भाग लेने पर मजबूर किया जा रहा है। हारने वालों की तुरंत मौत हो रही है और जीतने वालों को अगला खेल खेलने के लिए भेजा जा रहा है। शून और उसके साथी इन खेलों के पीछे छिपे मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि इन खेलों का आयोजन किसी शक्तिशाली ताकत द्वारा किया जा रहा है, जो खुद को भगवान कहती है। इस ताकत का उद्देश्य क्या है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है कि यह एक तरह का चयन प्रक्रिया है। जो बच्चे जीतेंगे वे इस शक्ति के करीब पहुंचेंगे और शायद उन्हें भगवान बनने का मौका मिलेगा। तीसरे खेल में बच्चों को एक बड़ा सा मटका, ग्लास जार, तोड़ने का टास्क दिया जाता है। इस मटके के अंदर एक खतरनाक जीव छिपा होता है और बच्चों को बहुत सतर्क रहना होता है। जैसे ही बच्चे मटका तोड़ने की कोशिश करते हैं, वह जीव उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इस खेल में शारीरिक ताकत और सूझबूझ की बहुत जरूरत होती है। कई बच्चे मटके को तोड़ने की कोशिश में मारे जाते हैं, लेकिन शून और उसकी दोस्त अकाना इस खेल को भी समझदारी से खेलते हैं और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। इस खेल के बाद बच्चों को यह एहसास होता है कि ये खेल अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए हैं और हर कदम पर उनके मरने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, एक और किरदार सामने आता है, अमाया। अमाया शुरू में बाकी बच्चों की तरह ही एक साधारण छात्र लगता है, लेकिन जैसे ही खेल खतरनाक होते जाते हैं, उसका असली रूप सामने आता है। अमाया एक क्रूर और चालाक व्यक्ति है, जिसे दूसरों की जान लेने में मजा आने लगता है। वह सोचता है कि अगर उसे ये खेल जीतना है तो उसे दूसरों को मारकर ही आगे बढ़ना होगा। अमाया खुद को भगवान के करीब पहुंचने वाला मानने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि अगर वह बाकी सभी को मार देगा तो वही एकमात्र विजेता बनेगा और शायद उसे भगवान बनने का मौका मिलेगा। अमाया धीरे धीरे बाकी बचे छात्रों को अपने खिलाफ कर लेता है, लेकिन उसकी असली टक्कर शून और अकाना से होती है, जो अभी भी नैतिकता और इंसानियत के साथ खेल रहे हैं। आखिरकार शून, अकाना, अमाया और कुछ और छात्र अंतिम खेल तक पहुंचते हैं। यह खेल अब तक का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है। इस खेल का उद्देश्य है भगवान के करीब पहुंचना और यह साबित करना कि कौन असली विजेता है। खेल की शर्तें इतनी कठिन होती हैं
कि एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती है। अमाया खेल को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, जबकि शुन और अकाना अपने नैतिक मूल्यों के साथ खेलते हैं। अंततः शुन अपनी सूझबूझ और धैर्य से खेल को जीत जाता है, लेकिन यह जीत इतनी सरल नहीं होती। शुन को अमाया को हराना पड़ता है, जो खुद को भगवान मान चुका था। अमाया की हार के बाद शुन को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही शुन यह सोचता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और अब वह सुरक्षित है, अचानक एक और डारुमा डॉल प्रकट होती है। यह डारुमा कहती है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन यह कई सवाल छोड़ जाती है। क्या शुन वास्तव में जीत पाया है? क्या कोई इंसान भगवान बन सकता है, या फिर यह खेल कभी खत्म नहीं होंगे? इन सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते और यह रहस्य फिल्म को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। तो दोस्तों, यह थी एज द गॉड्स विल फिल्म की पूरी कहानी। इस फिल्म ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी के खेल कभी भी साधारण नहीं होते और हर मोड़ पर कुछ न कुछ नया हो सकता है। फिल्म में दिखाए गए खेल मौत के डर से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने हमें यह भी बताया कि कभी कभी जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सूझबूझ और धैर्य की भी जरूरत होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और अनोखी फिल्मों की कहानियां जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।